बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आम शहरी आरिफ हमीद भट्टी। अहम तरीन खबर के साथ तहरीके इंसाफ इमरान खान की 10 महीने की मुसलसल जद्दोजहद का बड़ी कामयाबी इमरान खान को मिल गई। बिलाआखिर सुप्रीम कोर्ट की हिदायत के बाद इलेक्शन कमीशन की एडवाइस पर सदर पाकिस्तान आरिफ अलवी ने पंजाब में 30 अप्रैल को इलेक्शन कराने की तारीख का दे दिया। इमरान खान कल से ही इंतखाबी मुहिम शुरू करेगी। इस ऐलान के बाद पीडीएम की सफ़ों में मातम बिछ गया। पीडीएम तितर बितर होने के लिए तैयार। अफवाहें फैलने लगी कि क्या इसहाक डार माशी तबाही के बाद इस्तीफा देंगे, जबकि इस सिलसिले में पीडीएम की जमातों ने मशावरत शुरू कर दी है कि बजाय इसके कि इमरान खान की इस वक्त अवाम में मकबूलियत बहुत ज़्यादा है, पूरे मुल्क में इलेक्शन कराए जाएं, जबकि मुस्लिम लीग नून की अक्सरियत ने पीपल्स पार्टी को साथ मिला के इलेक्शन लड़ने की मुखालफत कर दी। अगर पीडीएम के लिए जमात मिलके इलेक्शन में जाती है तो यकीनन इसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा तहरीके इंसाफ को होगा। और दूसरी तरफ जल्द इलेक्शन कमीशन की एडवाइस पर गवर्नर केपी के भी चंद इसी दिनों के दरमियान इलेक्शन का ऐलान करेंगे। अगर इन दो सूबों में पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के बाद इलेक्शन हो जाते हैं तो याद रखें कि ये इलेक्शन 5 साल की मुद्दत होगी और इसके 4 माह बाद अगर पीडीएम की हुकूमत इलेक्शन में जाती है तो पीडीएम को वोट बैंक में बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। और इमरान खान को डॉक्टरों ने मेडिकल तौर पर कामयाब होने पर इलेक्शन मुहिम चलाने का ऐलान कर दिया और कहा जा रहा है कि मार्च के दूसरे हफ्ते से इमरान खान बाकायदा इलेक्शन मुहिम चलाएंगे। दूसरी तरफ हुकूमत की नाकस कारकर्दगी और माशी बहरान का जिम्मेदार खुद मिफ्ता इस्माइल ने मौजूदा वजीर खजाना इसहाक डार को चलाया और सारा दिन ये र्यूमर चलती रही कि इसहाक डार इस्तीफ़ा दे रहे हैं क्योंकि मुल्क की माशी तबाही और मुस्लिम लीग नून को ग्राफ गिराने में इसहाक डार की गलत पॉलिसी है, जिसकी वजह से महंगाई के इस कदर इजाफा हुआ है कि अवाम जो मुस्लिम लीग नून एक बहुत बड़ी जमात थी पंजाब की, उसका ग्राफ नीचे गिर के वोट बैंक इमरान खान का इजाफा हो गया है। नाज़रीन, दूसरी तरफ जल्द ही गवर्नर केपी में इलेक्शन की डेट देंगे। ये बड़ा फैसला हुकूमत ने तमाम ताखीरी हरबे अपनाए कि 90 दिन में पंजाब और केपी की असम्बली तहलील होने के बाद इलेक्शन ना कराना पड़े। और बिला आखिर ये पहले लाहौर हाई कोर्ट में गया और फिर सुप्रीम कोर्ट के ऑनरेबल उमर अताब बंदयाल और दीगर 5 जज समान ने 90 दिन के अंदर अंदर इलेक्शन कराने का हुक्म सादर किया और साथ ही कहा कि आगे ही ताखीर कर दिया, ताहम हुकूमत और अपोजिशन मिल में इसमें चंद दिन आगे का पीछे कर सकती है, जिस पर इलेक्शन कमीशन ने 2 दिन तफसीली मशावरत की। बज़ाहिर बादिउल नज़र में ये खबरें आ रही थी उनका दबाव है, लेकिन इलेक्शन कमीशन को ये लीगली आइनी माहिरीन ने राय दी कि अगर आप इस दौरान इलेक्शन नहीं करते तो तौहीन अदालत के मुर्तकब पाए जाएंगे और आपके पास इलेक्शन कराने के अलावा आइन तो में कोई रास्ता नहीं है और आपके लिए मुश्किलात होगी, जिस पर उन्होंने तवील मशावरत के बाद फ़िलहाल हुकूमती दबाव मानने से इनकार करते हुए सदर पाकिस्तान को पंजाब के लिए एडवाइस भेजी थी कि 30 अप्रैल से ले के 7 मई तक इलेक्शन की कोई डेट दी जाए, जिस पर सदर आरिफ अलवी ने मशावरत के बाद पंजाब में 30 अप्रैल को इलेक्शन का ऐलान कर दिया, यानी कि ईद के फौरी बाद ही इलेक्शन होंगे और पंजाब में अभी से इलेक्शन का समा हो गया। और तमाम सर्वे के मुताबिक आइंदा पंजाब में और केपी में वादे अक्सरियत से पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की हुकूमत बनने के इम्कानात रोशन है और इस बात को अब नून लीग के कायदीन भी तस्लीम करते हैं, जबकि पीपल्स पार्टी ने मुस्लिम लीग नून से बहुत बड़ा कोटा पंजाब में मांगा, जिसे इब्तदाई तौर पर
उन्होंने इनकार कर दिया और नून लीग की सीनियर क़यादत का ख्याल है कि पीपल्स पार्टी के साथ मिलकर अगर और इलेक्शन लड़ते हैं तो उनको सियासी साख और तबाह होगी, लेकिन अगर पीपल्स पार्टी को नाराज़ करते हैं तो वफाक में 56 से ज़्यादा सीटें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में हैं। अगर वो रास्ते जुदा होते हैं तो वफाक का भी दड़म तख्ता हो जाएगा, फिर जनरल इलेक्शन के अलावा कोई ऑप्शन नहीं रहेगी। लेकिन इमरान खान खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब के साथ वफाक में इलेक्शन लड़ने के लिए अपने उम्मीदवार फाइनल कर रहे हैं और उनके उम्मीदवारों ने इंतखाबी मुहिम भी जारी रखी है, जबकि पिछले 10 माह से इमरान खान ने हर किस्म के दबाव को नज़रअंदाज करके अवाम से अपना राब्ता जोड़े रखा, जिसका आज उन्हें फ़ायदा आ रहा है। नाज़रीन, सदर ममलिकत ने आम इंतखाबात के लिए 30 अप्रैल की तारीख दे दी। आरक अरवी ने तारीख का ऐलान इलेक्शन कमीशन की तारीखों पर गौर के बाद किया। इलेक्शन कमीशन ने 30 अप्रैल से 7 मई के दौरान पंजाब के इंतखाबात की तजवीज़ दी थी। इलेक्शन कमीशन का गवर्नर KP को भी ख़त लिख दिया गया कि इलेक्शन कमीशन के ख़त के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट के फैसले की रोशनी में के आपके जवाब के मुंतज़र हैं। इलेक्शन कमीशन ने गवर्नर KP को पोलिंग की तारीख मांग ली है। इलेक्शन कमीशन का मरकजी सेक्रेटेरिएट अब हफ्ता और इतवार के रोज़ भी खुला रखने का फैसला किया गया है ताकि जल्द बर वक्त इलेक्शन कराए जाए। इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबात से मुतल्लिक स्टाफ को हफ्ते और इतवार की हाज़िरी को यकीनी बनाने की हिदायत की है। अब असल जिम्मेदारी है कि इस आपस में जो इख्तलाफात हैं इस दौरान शफाफ इलेक्शन कराए जाएँ। क्या 30 अप्रैल को होने वाले इलेक्शन शफाफ होंगे तो पाकिस्तान में सियासी इस्तेकाम आएगा, सियासी इस्तेकाम आएगा तो माशी इस्तेकाम भी यकीनी हो जाएगा। कभी इम्कान है कि गवर्नर KP के भी इलेक्शन कमीशन की एडवाइस पर 30 अप्रैल को इलेक्शन का ऐलान करेंगे। अगर वो एक हफ़्ता लेट भी करते हैं तो यकीनन मई के पहले हफ्ते से आगे नहीं जा सकते इलेक्शन कमीशन की एडवाइस पर, जिस पर इमरान खान ने सुप्रीम कोर्ट का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि वो सुप्रीम कोर्ट का दफा करेंगे। इस मौके पर हुकूमत के ताहीरी हरबे तमाम नाकाम हो चुके हैं इलेक्शन से फरार के, और आहर सुप्रीम कोर्ट में जाके आइन की पासदारी और आइन की हुक्मरानी की कामयाबी पाकिस्तान के मफाद में बेहतर है। चेयरमैन तरीके इंसाफ इमरान खान ने पहले ही इंतखाबी मुहिम की क़यादत संभाल ली है और वो सड़कों पर आने के लिए तैयार है। डॉक्टरों ने इमरान खान को सियासी सरगर्मियाँ जारी रखने के लिए ग्रीन सिग्नल दिया है, ताहम उन्हें एहतियात करने का भी कहा है कि अगर उन्हें खुदा न खास्ता कोई टेढ़ा लगता है, चोट लगती है तो उससे नुकसान हो सकता है। इमरान खान पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबी जलसों से खिताब करेंगे। मार्च के दूसरे हफ्ते के बाद इमरान खान बराह रास्त इंतखाबी जलसों में शरीक होंगे, कल इंतखाबी मुहिम का सियासी लाअमल का ऐलान करेंगे। KP के और पंजाब में सियासी क़यादत को इंतखाबी जलसों के लिए शेड्यूल की तैयारी की हिदायत जारी कर दी गई है, जबकि आइंदा 5 रोज़ में पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में अपने MPO का टिकट की नामजदगी का फाइनल फैसला कर लेंगे। जबकि PDM ज़हनी तौर पर इलेक्शन के लिए तैयार नहीं थी, जिसका उन्हें इलेक्शन मुहिम चलाने के लिए ज़्यादा नुकसान होगा। मरीम नवाज़ अब तक जब से आई हैं सिर्फ वर्कर कन्वेंशन तक महदूद हैं और तरीके मुस्लिम लीग नून के वर्कर ज़हनी तौर पर और रहनुमा भी इलेक्शन के लिए तैयार नहीं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के बाद अब इनके पास कोई रास्ता फरार का नहीं रहा। जबकि मुस्लिम लीग नून को बहुत बड़ा नुकसान होगा कि हमजा शहबाज जो वह पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा और कारकुनों से अटैच थे, वो भी बादिउल नज़र में ख़बरों के मुताबिक नाराज़ होकर बैठे हैं, जिसके लिए मरीम नवाज़ को सख्त मुश्किलात का सामना होगा इलेक्शन मुहिम चलाने में। इमरान खान पर बाबर अवान ने एक अहम इंकशाफ किया है, जिसके पाकिस्तान की सियासत में भूचाल आ गया है। बाबर अवान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा और आइनी माहिरीन बाबर अवान का कहना है कि इमरान खान पर एक और कातलाना हमले की तैयारी की जा रही है। नाज़रीन, ये लम्हा फिक्रिया है कि साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान पर हमला हो चुका है और उनकी पार्टी के सीनियर रहनुमा और आइनी माहिर डॉक्टर बाबर अवान ने कहा एक और हमले की तैयारी की जाए। इमरान खान की सिक्योरिटी को हिसाब से तनहा किया गया है। हुकूमत का पहला मौक़िफ़ था कि इमरान खान पर कोई हमला नहीं हुआ, जबकि वज़ीराबाद में
4 गोलियां मौजाना तौर पर उन्हें, और वो बच गए। 4 गोलियां लगी जो उनकी जानलेवा साबित हो सकती थी, लेकिन मौजाना तौर पर गए। फिर दूसरा मौकफ था कि मजहबी जुनूनी जो वजीराबाद में जानिब से हमला हुआ है, लेकिन इन्वेस्टिगेशन में बात साबित हो गई 3 मुख्तलिफ एरिए से इमरान खान पर को मारने के लिए अटैक किया गया। लेकिन जैसे ही पंजाब हुकूमत ख़त्म हुई और असम्बलियाँ तहलील की गई तो वफाक ने अपनी JIT बना ली ताकि इमरान खान पर हमला करने वाले कातलानों पर कानून का हाथ ना पहुंच सके। इमरान खान ने 2 मरतबा इसको दोहराया था कि मुझ पर हमला हो सकता है, और इतलात मिली थी कि इमरान खान पर हमला होगा और इसको मजहबी रंग दिया जाएगा। वो बात वक्त ने साबित कर दी। इस हमले में एक कारकुन भी शहीद हो गया और 11 लोग जख्मी हुए, लेकिन उनके अभी तक असल कातलाना हमला करने वाले और करवाने वाले कानून की गिरफ्त में नहीं आ सके, क्योंकि पंजाब हुकूमत जाने के बाद JIT को तब्दील कर दिया गया। वफाकी हुकूमत के मनपसंद लोगों को JIT पर ममूर कर दिया गया, जो इस अहम केस को गोल मोल करने की कोशिश करें। PTI के खिलाफ इस्लामाबाद में 100 से ज़्यादा पर्चे दर्ज हो चुके हैं। एक तरफ इम्पोर्टेड हुक्मरानों से हुकूमत संभल नहीं रही, माशी तबाही के किस्से ज़बान ज़दे आम है, यहाँ तक कि अब मुस्लिम लीग नून के अंदर से इसहाक डार के इस्तीफ़े का मुतालबा किया जा रहा है, लेकिन इसहाक डार इसका तमाम जिम्मेदारी इमरान खान पर डाल रहे हैं, जबकि 40 साल से वो इक़्तिदार में है। दूसरी तरफ हुकूमत ने मुबैना ऑडियो वीडियो का गंदे धंधे को जारी रखा हुआ है और गुमनाम तरीके से सोशल मीडिया पर वायरल ऑडियो वीडियो किसी की भी जाती है। अब फवाद चौधरी की अपने भाई फैसल चौधरी एडवोकेट के साथ मुबैना गुफ्तगू को लीक करवाया गया है। ये वीडियो किसने की ये नहीं किसी को पता, कहाँ की ये नहीं पता। याद रख लें नाजरीन कि किसी भी प्राइवेट आदमी की वीडियो या सरकारी अफसर की ज़ाती वीडियो या ऑडियो बनाना कायन में जुर्म है। ये जुर्म की तशरीह कर रहे हैं और इसमें मुबैना तौर पर ऑडियो में इल्ज़ाम लगा रहा है कि दोनों भाई जज के दरमियान राब्ता करवाने की गुफ्तगू कर रहे हैं और कहा है कि इनको ज़रा मिलें, जबकि इसे अवाम पहले ही रद्द कर चुकी है। इस किस्म की ऑडियो वीडियो इमरान खान और दीगर कायदीन की भी आ चुकी है और अवाम ने कहा कि गैर कानूनी तरीके से किसी वीडियो ऑडियो को कर अब PDM को इससे छुपने की जगह नहीं मिलेगी। अब अवाम का मैंडेट है, अवाम के पास ही जाना होगा। नाज़रीन, ये भी कहा जा रहा है कि ताबड़तोड़ इमरान खान को सजाएं दिलवाने के लिए हुकूमत की जो ख्वाहिश थी मोहतरम मरीम नवाज साहबा की या मुस्लिम लीग नून की कि इलेक्शन से पहले इमरान खान को नहल किया जाए या गिरफ्तार किया जाए, अभी तक उनके खिलाफ करप्शन का एक केस भी साबित नहीं हुआ। तोशाखाना केस लेके चल रहे हैं, जिसके लिए ममनू आसफ अली जरदारी गाड़ियाँ ले जा चुके हैं और इमरान खान को जब इस्लामाबाद 4 अहम केसों पर गए तो इस दौरान 2 दहशतगर्दी के और मुकदमा दर्ज कर लिए गए, क्योंकि हुकूमत ये बात समझ चुकी है कि अवाम में जाकर वोट से इमरान खान को शिकस्त देना नामुमकिन है और अवाम की अक्सरियत बल्ले पर वोट देने के लिए, तरीके इंसाफ पर वोट देने के लिए हर सर्वे में वाज़ेह तौर पर नुमाया नज़र आ रही है। अब फैसल चौधरी ने और फवाद चौधरी ने कहा कि इस होची प्रेस ऑडियो लीक को टोटे जोड़कर टोटा हुकूमत को चाहिए कि कोई अकल का काम करे। कभी जज साहबान पर इस किस्म के इल्ज़ाम लगाना, कभी एस्टेब्लिशमेंट पर इल्ज़ाम लगाना, हुकूमत के उच्च कंडे ये नाकाम हो चुके हैं। नाज़रीन, दूसरी तरफ नवाज शरीफ ने कहा जा रहा है कि पाकिस्तान में आने से इनकार कर दिया। उनका ख्याल है कि मौजूदा इलेक्शन में इमरान खान की तरीके इंसाफ की कामयाबी है। वज़ीर ख़जाना इसहाक डार के इस्तीफ़े की खबरें भी मार्केट में सरगर्म है। मौजूदा माशी सूरत हाल पर हुकूमत की क्या हिकमत अमली होगी। IMF शबर जैदी ने कहा था कि आप आज इस्तीफ़ा देने जा रहे हैं। एक सवाल इसहाक डार पर किया गया तो जिस पर वो सख्त सीखपा हुए। वज़ीर ख़जाना, आपको क्या तकलीफ़ है, मैं काम करने के लिए आया हूँ। शबर जैदी ने इस मुल्क के साथ क्या किया और अरबों रुपए फंड पर इसे जेल में जाना पड़ा। उन्होंने बजाय इसके जवाब देने के मुस्लिम लीग नून में मिफ्ता इस्माइल साहब भी मौजूदा माशी तबाही और ताखीरी हरबे पर इसहाक डार को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। अब PDM सख्त मुश्किलात का शिकार है कि अगर
पीपल्स पार्टी के साथ मिलकर हुकूमत चलती है तो उसकी नाकामियों के रोशन ज़्यादा हैं, जबकि तरीके इंसाफ आवाम में ज़्यादा मकबूल होने की वजह से ऑलरेडी पिछले 10 माह से इलेक्शन मूड में है और बज़ाहिर बादी नज़र में इमरान खान के लिए बड़ी कामयाबी सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर आ गई। अल्लाह ताला पाकिस्तान का हामी और नासिर हो। 30 अप्रैल को पाकिस्तान में इलेक्शन के नताइज बादी नज़र में अभी तक इमरान खान के लिए वाज़िया कामयाबी की निशानी होंगे। अल्लाह ताला पाकिस्तान का हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।